Dear students, I welcome you all to this course Geoinformatics and Nanotechnology and Precision Farming. We were discussing Unit 2 Geoinformatics. Also in nutshell we have discussed crop discrimination, yield monitoring, soil mapping, fertilizer recommendation using geospatial technologies, ये सब. तो एक्चुअली हम इस कोर्स में हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली आप ये चीज़ ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मैं यूनिट 2 में आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास ये किसी लैंड की सैटेलाइट इमेज है, सपोज़ ऊपर से सैटेलाइट इमेज ली गई है, तो हमें क्या सीखना है कि क्रॉप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर रहे हैं, क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है. सपोज़ यहाँ मस्टर्ड है, सपोज़ यहाँ वीट है, सपोज़ यहाँ पोटैटो है, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस में करेंगे ये हम समझेंगे. ठीक है, डिटेल में ये चीज़ समझेंगे. यील्ड मॉनिटरिंग हमने पिछले उसमें क्लास में देखी थी, यील्ड मॉनिटरिंग कैसे कर रहे थे. ठीक है, जब हार्वेस्टिंग हो रही थी तो हम देख रहे थे कि कंबाइन के साथ एलिवेटर का यूज़ करते हुए स्पीड के अकॉर्डिंग हम यील्ड को मॉनिटर कर रहे थे और हम यील्ड जज कर ले रहे थे. ठीक है, हमने देखा था पिछली क्लास में, आप पिछली क्लास वाली वीडियो देखिएगा. नेक्स्ट सॉइल मैपिंग कैसे करते हैं, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन कैसे देते हैं. देखिए, जब सॉइल मैपिंग हो जाएगी तो उसी बेसिस में हम फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन दे देंगे, या हमें अगर विजुअल जो है अपीयरेंस आएगा क्रॉप का, उस बेसिस में भी हम जो है फर्टिलाइज़र रिकमेंड कर सकते. तो ये हम समझेंगे कैसे. ये सपोज़ ये क्रॉप है, तो ये इसकी हम सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज में तो एक जैसा दिखेगा हमें. तो हमें क्या करना होता है, हम क्या देखते हैं, इसकी रिफ्लेक्टेंस देखते हैं उस जोन में जो विजिबल नहीं है. किस जोन में? उस जोन में जो विजिबल नहीं है. जैसे कि मैं बताता हूँ, विबग्योर है हमारा, विबग्योर होता है, ये बगल में जो होता है रेड के, ये क्या होता है, इंफ्रारेड होता है और नियर इंफ्रारेड होता है. ठीक है, नियर इंफ्रारेड जिसे NIR बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड. ठीक है, तो NIR जो इसे बोलते हैं. तो नियर इंफ्रारेड में जो रिफ्लेक्टेंस होती है उसको, और रेड में जो एब्जॉर्बेंस हो रही है, क्योंकि जो हेल्दी क्रॉप होती है वो नियर इंफ्रारेड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और रेड में ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा इसको, तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा जिसमें डेड लीफ, स्ट्रेस लीफ और हेल्दी लीफ में डिस्क्रिमिनेट किया गया है. इन तीनों में डिफ्रेंशिएट किया गया है. ये कैसे किया गया है? देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉप होती है हेल्दी क्रॉप होती है, वो क्या करती है, जो रिफ्लेक्टेंस देगी NIR जोन में वो सबसे ज़्यादा है. ये देखिए, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्टेंस है, ये रिफ्लेक्टेंस जो है NIR में, NIR वाली रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा हेल्दी लीफ में. ठीक है, और क्या रिफ्लेक्ट करती है, और करती है ग्रीन भी सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीन, क्योंकि ग्रीनिश जो होता है हमें ग्रीन अपीयर होता है उसमें विजिबल जोन में, लेकिन हमें NIR दिखता नहीं. तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ गई होगी कि ये डेड लीफ में NIR देखो, स्ट्रेस लीफ में NIR देखो और हेल्दी लीफ में NIR देखो. तो जो NIR जोन में रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है हेल्दी लीफ में, ये चीज़ हमें पता है. तो अगर हम NIR के बेस में कोई इंडेक्स बना देंगे तो वो चीज़ हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि NIR किसका ज़्यादा आ रहा है, वो सेटेलाइट जज कर ले या किसी भी फॉर्मूले से निकाल के कैलकुलेट कर ले, तो हम बता देंगे ये हेल्दी प्लांट है, ये स्ट्रेस प्लांट है, ये डेड प्लांट है, ये बेकार है ना. सेम वे इसमें क्या है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एब्जॉर्बेंस. ये तो रिफ्लेक्टेंस की हो गई. अब बात करते हैं सबसे रेड की. अगर बात करें तो रेड जो होता है सबसे कम इसमें से रिफ्लेक्ट होता है हेल्दी लीफ में. ठीक है, ये जो इसकी एरो है इसे थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए था. जो रिफ्लेक्टेंस है रेड का वो कम होता है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होता है हेल्दी लीफ में. बस ये फिर से कंसेप्ट बता दूं, ये कंसेप्ट में आपको एक मिनट. तो सपोज जैसे एक प्लांट है, तो प्लांट क्या हेल्दी प्लांट है, तो हेल्दी प्लांट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा NIR को रिफ्लेक्ट करेगा, NIR में रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, NIR रिफ्लेक्टेंस. ठीक है, NIR को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा. और एब्जॉर्ब क्या करेगा, सबसे कम जो है रेड को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट सबसे कम करेगा. ठीक है,
तो रिफ्लेक्टेंस की बात अगर करें तो सिर्फ रिफ्लेक्टेंस देखेंगे, ये रिफ्लेक्ट सबसे ज़्यादा करेगा NIR, ठीक है, और सबसे कम क्या करेगा, रेड। तो इस बेसिस में हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा इंडेक्स हमारे पास है NDVI। बहुत एंट्रेंस में पूछा जाता है ये NDVI होता क्या है, तो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। तो ये होता क्या है, ये इंडेक्स है जो इज़ अ न्यूमेरिकल इंडिकेटर दैट यूजेस द विजिबल एंड रेड near infrared bands of the electromagnetic spectrum to analyze whether the target being observed contains green vegetation or not। तो मैंने एक चीज़ बताया कि जो वेजिटेशन होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा NIR को और सबसे कम रिफ्लेक्ट करेगा रेड को। तो हेल्दी वेजिटेशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स मोर एंड नियर इंफ्रारेड एंड ग्रीन लाइट कंपेयर टू अदर वेवलेंथ्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आपको चीज़, एक हेल्दी पॉइंट, एक पॉइंट आ गया दिमाग में कि हेल्दी वेजिटेशन जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे ज़्यादा NIR देगा और सबसे कम और NIR देगा और ग्रीन लाइट देगा, और कम क्या रिफ्लेक्ट करेगा, रेड। बट इट एब्जॉर्ब्स मोर रेड एंड ब्लू लाइट। तो हेल्दी प्लांट है तो एब्जॉर्ब तो रेड बहुत करेगा, लेकिन हम अभी रिफ्लेक्टेंस की ही बात करेंगे। तो रिफ्लेक्ट क्या क्या करेगा, सबसे ज़्यादा NIR करेगा, ग्रीन करेगा, और सबसे कम क्या करेगा, सबसे कम करेगा रेड, ठीक है, सबसे कम रिफ्लेक्ट करेगा रेड। तो रिफ्लेक्ट कम कर रहा है तो एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो इसमें बोला बट इट एब्जॉर्ब्स मोर रेड एंड ब्लू लाइट। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें हेल्दी प्लांट और जो वीक प्लांट है उसमें डिमार्केशन करने का एक कंसेप्ट मिल जाए तो हम डिमार्केट इजीली कर लेंगे। तो ये ही कंसेप्ट है इसका। तो ये कंसेप्ट NDVI कंसेप्ट के बेसिस में हम डिमार्केट कर ले रहे हैं। तो सो दिस इज़ वाई अवर आईज सी वेजिटेशन एज अ कलर ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। अगर हम इफ़ वी कुड सी नियर इंफ्रारेड देन इट वुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर वेजिटेशन टू। लेकिन हम नियर इंफ्रारेड देख नहीं पाते हैं। जैसे हमारी प्रेस है, सपोज हमारी, जो आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड क्या होता है, नियर इंफ्रारेड जो होती है वेबग्योर के रेड के बगल में, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी, ठीक है, यहाँ पे रेड के बगल में। तो यहाँ पे हमें क्या एक चीज़ समझ के रखनी है कि जो इंफ्रारेड है वो दिखती नहीं है, नियर इंफ्रारेड जो दिखती नहीं है। और क्या होता है, जैसे हमें प्रेस यूज़ करते हैं तो उसमें गर्म हीट निकलती है, तो वो दिखती तो है नहीं, वो गर्माहट जो दे रही है वो दिखती तो है नहीं, तो वो नियर इंफ्रारेड रेज होती हैं। ओके, so it is basically measured through the use of intensity, hue and saturation of an image and through pixels as well। तो मैं इसका कंसेप्ट जो है अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बाकी की चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कि जो NDVI है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एक फॉर्मूला दे रखा है, तो फॉर्मूले में क्या है, इक्वल टू द डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये ध्यान से रखिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट की ही बात करनी है। रिफ्लेक्टेड लाइट NIR ज़्यादा होगा हेल्दी में और रेड रिफ्लेक्टेड कम होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट इन द रेड एंड इंफ्रारेड रेंज डिवाइड बाय द सम ऑफ दिस इंटेंसिटी। प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो बैक करके देखिएगा। ये सारा जो कंसेप्ट है ये रिफ्लेक्टेंस की बात कर रहे हैं। NDVI इक्वल टू NIR रिफ्लेक्टेंस माइनस रेड रिफ्लेक्टेंस अपॉन NIR रिफ्लेक्टेंस प्लस रेड रिफ्लेक्टेंस। ये एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, उस बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। -1 से 1 जाती है इसकी वैल्यू, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इफ़ यू हैव लो रिफ्लेक्टेंस, low values in the red band and high reflectance in the NIR, this will yield a high NDVI value। इसका मतलब अगर रेड बैंड में लो रिफ्लेक्टेंस है और हाई रिफ्लेक्टेंस है NIR में, इसका मतलब हेल्दी क्रॉप है, ठीक है, इसका मतलब हेल्दी क्रॉप है। तो NDVI जो है हमारा ज़्यादा होगा तो अच्छी क्रॉप होगी, हेल्दी क्रॉप होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, से NDVI आप देख सकते हो, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। तो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स आखिर होता क्या है, इस चीज़ को आप समझते हैं कि नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स क्वालिफाइज वेजिटेशन बाय मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन नियर इंफ्रारेड which strongly absorbs reflect and red light which vegetation absorbs। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा नियर इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करेगी वो हेल्दी क्रॉप होगी, और रेड लाइट को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो उतना
हेल्दी होगी। तो NDVI जो है -1 to 1 जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव नेगेटिव वैल्यू इट्स हाई लाइकली दैट इट्स वाटर, तो पानी होगा। तो इसका मतलब अगर -1 के करीब है तो इसका मतलब वाटर होगा। सो ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैव NDVI क्लोज टू +1 के करीब होगा तो वो डेंस ग्रीन लीव्स होगा, इसका मतलब हैवी वेजिटेशन वहाँ है। सो बट व्हेन NDVI इज क्लोज टू 0 देयर इजंट ग्रीन लीव्स एंड इट कुड इवन बी एन अर्बनाइज्ड एरिया, इसका मतलब फैक्ट्री हो सकती है, घर कॉलोनी, ये सब चीज़ हो सकती है अगर 0 के करीब है। तो इसका मतलब -1 का आपको समझ में आ जाना चाहिए, +1 का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, और 0 के आसपास। तो जितना अच्छा +1 के करीब होगा, जितना ज़्यादा +1 के पास होगा, उतना ज़्यादा ही वो ग्रीनरी होगा, उतना ज़्यादा ही वेजिटेशन होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, NDVI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स जो होता है उसे बोला जाता है NIR रिफ्लेक्टेंस। ये NIR रिफ्लेक्टेंस है, माइनस रेड रिफ्लेक्टेंस, NIR रिफ्लेक्टेंस प्लस रेड रिफ्लेक्टेंस। हमें रिफ्लेक्टेंस से ही मतलब है, सारी कहानी रिफ्लेक्टेंस पे ही टिकी है। तो हमें क्या है, हमने NDVI बनाया, एक इंडेक्स बनाया जिसके बेसिस में हेल्दी वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स मोर नियर इंफ्रारेड। तो मतलब जितना ज़्यादा NIR आएगा, जितना ज़्यादा NIR आएगा, जितना ज़्यादा NDVI आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्दी वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स मोर नियर इंफ्रारेड। ये चीज़ हमें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। बट इट एब्जॉर्ब्स, ये एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, रेड और ब्लू लाइट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वाई आवर आई सीज वेजिटेशन एज कलर ग्रीन, ठीक है, क्योंकि नियर इंफ्रारेड और ग्रीन दोनों ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन नियर इंफ्रारेड फिर भी ज़्यादा करता है, जो हमें विजिबली देख नहीं पाते हम। So if you could see near infrared, then it would be strong for vegetation to satellite sensors like Landsat and Sentinel-2 both have the necessary bands with NIR and WID। अब एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये 2 प्लांट हैं, ये 2 प्लांट हैं, इनमें डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस हो रहा है। देखिए पहली क्रॉप में 50% रिफ्लेक्टेंस हो रहा है नियर इंफ्रारेड का, ठीक है, और जबकि विजिबल में इसमें रेड का, इधर देखेंगे आप विजिबल में 8% का रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है 30% का विजिबल में हो रहा है, 40% का नियर इंफ्रारेड में हो रहा है, ठीक है। तो अब इस बेसिस में हमें कैलकुलेट करना है, तो हम NIR वही NDVI का जो फॉर्मूला अभी हमने जो यूज़ किया उस फॉर्मूले को हम देखेंगे। माइनस इसको 0.50 हो गया 50% का, तो 50% 0.50 माइनस 0.08% डिवाइड बाई 0.50 प्लस 0.08 इक्वल टू 0.72। तो ये देखिए इसमें हमने कैलकुलेट किया तो 0.72 है, और इसमें क्या है सेम वे इंफ्रारेड और रेड का हमने उस फॉर्मूले में कैलकुलेट किया, पुट किया, तो उससे हमारा 0.14 जो आया है वो हमारा जो इसका NDVI आया है, इसका 0.72 जो है इसका NDVI आया हुआ है। तो जो सबसे हेल्दी क्रॉप कौन सी हुई हमारी, जिसका 0.72 है। अब देखिए ये इमेज है, ये इमेज सैटेलाइट लेती है, तो इसमें अगर जूम करके देखेंगे तो हर एक इमेज 3 कलर के बैंड से बनी होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू से ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये आपने अगर पढ़ा भी होगा, ये इन प्राइमरी कलर्स से हमारी इमेजेस बनी होती हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज़ समझनी है कि हमें तो मतलब है रिफ्लेक्टेंस से, तो हमें मतलब है NIR जोन से, तो हमें दिखती नहीं है। तो पहले इमेज कंपोजिट को समझ लेते हैं, इमेज कंपोजिट होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इमेज कंपोजिट ये होती है, सपोज 7 बैंड्स हैं, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है जो ग्रे स्केल इमेज होती है, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज कैन बी डिस्प्लेड 1 बैंड एट अ टाइम एज अ ग्रे स्केल इमेज। जैसे आपको एक ग्रे स्केल इमेज दिख रही है आपको, तो इसका जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे, जब इसका कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो ये 3 कलर में आएगा, जो अभी आप देखेंगे एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैंड्स एट अ टाइम एज अ कलर कंपोजिट इमेज, जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। The 3 primary colors of light are red, green and blue। So कंप्यूटर स्क्रीन जो हमारी देखती है, डिस्प्ले करती है, वो इसी बैंड पे देखती है, ठीक है, RGB पे ही देखती है। ये मल्टी स्पेक्ट्रल के कॉम्बिनेशन करके ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है उससे हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड, क्योंकि प्राइमरी कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, इन्हीं से कलर बनते हैं। So there are 3 different bands by using a different primary color for each band। When we combine these 3 images, अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को
कि व्हेन वी कंबाइन these three images the result is a color image with each pixel's color determined by combination of RGB of different brightness. अब देखिए दो टाइप के कंपोजिट बनते हैं, अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ट्रू कलर कंपोजिट्स एंड फॉल्स कलर कंपोजिट्स। अब ये ट्रू कलर कंपोजिट क्या होता है, ये RGB से बना है, ट्रू है, जैसा है वैसा दिख रहा है, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन को दिखेगा। लेकिन फॉल्स कलर कंपोजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें तो नियर इंफ्रारेड से मतलब है जो दिखती नहीं। तो पहले ट्रू कलर कंपोजिट को समझ लेते हैं। दो टाइप कंपोजिट मतलब मिक्सचर इज एन इमेज डिस्प्लेइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द विजिबल रेड, ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले। तो जैसे ये जो ब्लू टू ब्लैक दिख रहा है वो वाटर होगा, जो ग्रीनिश होगा वो आपकी वेजिटेशन होगा, जो आपका इम्परवियस सरफेस होगा ये ग्रे और ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्रे और ब्राउन कलर का कॉलोनी या इंडस्ट्रियल एरिया या जो भी चीज़ है। तो ये ट्रू कलर कंपोजिट है, ये ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हमें रिफ्लेक्टेंस समझना है तो उसके बेसिस में अभी हम समझते हैं। फॉल्स कलर कंपोजिट FCC बनाते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जर्व नेचुरली बाय ह्यूमन आई। ये हम ह्यूमन आई, जैसे अगर आप अर्थ के ऊपर होंगे तो आपको सेम वे में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो वाटर डार्क इज ब्लू टू ब्लैक, सिमिलरली ग्रे एंड ब्राउन का अपने इम्परवियस सरफेस है। तो मैनी पीपल प्रिफर ट्रू कलर कंपोजिट्स एज कलर अपीयर नेचुरल टू अवर आइज, बट ऑफन सब्टल डिफरेंसेस इन फीचर्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। फीचर्स उसके रिकॉग्नाइज करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ग्रीनिश है तो सपोज हेल्दी हमें डिमार्केट करना है, हेल्दी क्रॉप, डिजीज क्रॉप, उस बेसिस में। तो अब हम पढ़ते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट। तो ये फॉल्स कलर कंपोजिट बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ समझते हैं। फॉल्स कलर इमेज क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज प्रोड्यूस यूजिंग एनी बैंड्स अदर दैन विजिबल रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू को छोड़ के जो वो हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है, जो अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अदर दैन, पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू को छोड़ के उसके कंपोनेंट बनते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन वो होते नहीं है, ठीक है, अदर दैन रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो फॉल्स कलर कंपोजिट अलाउ अस टू विजुलाइज वेवलेंथ दैट द ह्यूमन आई कैन नॉट सी। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, हम इससे हम रिफ्लेक्टेंस जज कर सकते हैं और उसी बेसिस में हम अपने डिमार्केट कर सकते हैं, क्रॉप की डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हम विजुलाइज वेवलेंथ, इसका फॉल्स कलर जो इसमें NIR रिफ्लेक्टेंस हम जो देखेंगे, ठीक है। तो NIR रिफ्लेक्टेंस, तो यूजिंग बैंड सच एज नियर इंफ्रारेड highlights the spectral differences and often increases the interpretability of the data. There are many different false colored composites that can be used to highlight different features. तो अब मैं आपको इस चीज़ से डिटेल से समझाता हूँ। ये क्या है, बैंड कॉम्बिनेशन है, 432, 764, 543। ये कैसे बैंड है, मल्टी स्पेक्ट्रल ग्रे स्केल इमेज, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जिससे ये देखिए, ये आपके मल्टी स्पेक्ट्रल ग्रे स्केल इमेजेस हैं। ये इसमें बैंड 1 to बैंड 7 है, डिफरेंट बैंड्स है, ये वो भी ग्रे स्केल इमेज है। तो इनके तीन बैंड के कॉम्बिनेशन से हम एक कंपोजिट नेम देते हैं, ठीक है। इसमें जैसे 432 है नेचुरल कलर, ठीक है, फॉल्स कलर 764। तो ये सारे जितने बैंड है, 432 तो 4 वहाँ से उठाया, 3 वहाँ से उठाया, 2 वहाँ से उठाया। तो इसमें RGB नहीं है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू नहीं है। सिमिलरली फॉल्स कलर है 764, एग्रीकल्चर 652, हेल्दी वेजिटेशन 562, लैंड वाटर 564। से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इन्होंने कंपोजिट नेम बना लिए, जिससे जजमेंट ईजी करने में हमारी कन्वीनियंस हो रही है। तो हमारी फॉल्स कलर कंपोजिट्स इसके बेसिस में बनते हैं। So band combinations are selected for a number of reasons and it is helpful to understand the spectral reflectance profiles of features you are interested in studying. For example, in the NIR false color composite shown above, healthy vegetation appears bright red as they reflect more near infrared than green. तो इसमें bright red color की दिखेगी तो वो आपकी healthy vegetation होगी, क्योंकि वो near infrared ज़्यादा reflect कर रही है और near infrared reflect कर रही है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये हमारा कंपोजिट नेम जो बना हुआ है वो यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा कंपोजिट। अनदर कॉमन कॉम्बिनेशन यूजेस द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, द नियर इंफ्रारेड एंड द ग्रीन विजिबल बैंड शोन एज ब्लू, ठीक है। इसी तरीके से ये बेसिकली आपको इतना ही समझना है, बाकी डिटेलिंग जो है आपको
आपको डिटेलिंग जो है मास्टर्स में पढ़ते हैं, अभी इतने ही लेवल तक हम इसको पढ़ते हैं। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही हो, होप ये NDVI का कंसेप्ट और ये जो रिफ्लेक्टेंस का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये इमेज, जैसे ये इमेज दिख रही है, पहली वाली ग्रीन, दूसरी वाली रेड, तीसरी वाली नियर इन्फ्रारेड और ये फॉल्स कलर कंपोजिट। तो ये वाली इमेज जो होती है इसके लिए हमारा पर्पज़ है, इसको देखना हमारा पर्पज़ है। तो इसी के बेसिस में हम क्लासीफाई करते हैं। तो अभी ग्राउंड ट्रूथ क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ग्राउंड ट्रूथ होता है क्या है? ग्राउंड ट्रूथ वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कलेक्ट करते हैं ग्राउंड से टू रिलेट with data from space. Ground truth is the information collected from the ground to relate with data from space. तो ये चीज़ है कि ग्राउंड ट्रूथ रिक्वायर क्यों है? There are two main reasons to conduct ground truth activities. ग्राउंड ट्रूथ एक्टिविटी कराई जाती है टू obtain relevant data and information helpful as inputs and reference in the analysis of remotely sensing and to verify that what has been identified and classified using remote sensing data is actually correct. तो उसको वेरीफाई करने के लिए, तो ग्राउंड ट्रूथ मतलब बेसिकली ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इजी लैंग्वेज में हम यही बोलेंगे, उसके डेटा को कलेक्ट करना और उसको रिलेट करना स्पेस से, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या फंडा है इसके। सो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। Thank you. So dear students, thank you so much.